हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत है, और अगर आप पहले से ही एंजल ब्लेसिंग फैमिली का हिस्सा हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ट्रस्ट ही इस फैमिली को इतना स्पेशल बनाते हैं। अगर आपको डिवाइन मैसेज, टाइमलेस टैरोट रीडिंग और एंजल गाइडेंस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि यूनिवर्स जब भी आपके लिए कोई नया संदेश भेजें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब बिना देर किए अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन ही मन अपने गार्डियन एंजल से कहिए, डियर एंजल, जो भी सत्य मेरे लिए है वही मुझे इस रीडिंग में सुनाइए। और अगर आप लोगों का कोई भी पर्सनल सवाल है रीडिंग से रिलेटेड तो आप मुझे सुपर थैंक्स के द्वारा सवाल पूछ सकते हैं। किन्हीं दो लोगों का जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ काली। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। आप अपने गार्डियन एंजल्स को याद करिए, उनसे कहिए कि वो आज की इस रीडिंग में आपको वही चीज़ें सुनाएं, वही बताएं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए सही है। स्ट्रेंथ, ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड। 6 of Wands, द हर्मिट। ओके, कार्ड्स बहुत ही डिफरेंट आ रहे हैं बेटा। 7 of Cups, 2 of Pentacles, जजमेंट। ओके, कार्ड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहे हैं। द मून, एनर्जी बहुत हाई है कार्ड्स की। द हैंगमैन, जिस तरीके के कार्ड निकल के आए हैं आई थिंक 2 कार्ड और निकालनी चाहिए। 6 ऑफ Wands, 6 ऑफ Cups। ओके, आज की रीडिंग की एनर्जी बहुत गहरी, बहुत डीप एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज कार्ड बहुत ज़्यादा डीपेस्ट आए हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, द हर्मिट का कार्ड है, द मून का कार्ड है, जजमेंट का भी है और द हैंगमैन का भी कार्ड है। सो बहुत डीप कहीं ना कहीं ये रीडिंग होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसने बहुत लंबे समय तक आपके सामने एक ऐसा चेहरा पहनकर रखा जिस पर आपने बिना किसी शक के भरोसा किया। आपने उसे अपना माना, उसकी बातों पर विश्वास किया, उसकी मौजूदगी में खुद को सुरक्षित महसूस किया। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगीं। छोटी छोटी बातें जो पहले आपने नज़रअंदाज कर दी थी, अब वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़कर पूरी तस्वीर बनाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे अब आपको समझ आने लगा है कि जो बातें आपको पहले सिर्फ एक संयोग लगती थी वो वास्तव में किसी बड़ी सच्चाई का हिस्सा थी। इस व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी मीठी बातें थीं। वो हर किसी के सामने खुद को बहुत समझदार, मददगार और एक भरोसेमंद इंसान जो है वो दिखाता था। अगर कोई आपके बारे में कुछ पूछता तो वो सबसे पहले आपका पक्ष लेने का नाटक करता। वो आपके सामने हमेशा यही जताता कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। जब आप वहाँ मौजूद नहीं होते थे तब वही इंसान आपकी निजी बातों दूसरों तक पहुँचाता था। उसने आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत बनाने के बजाय उन्हें लोगों के बीच जो है चर्चा का विषय बना लिया।
उसने कभी मुझे लगता है कि सीधे आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया है, बल्कि धीरे-धीरे लोगों की सोच आपके खिलाफ उसने मोड़ने की कोशिश ज़रूर करी है। यही वजह है कि कई बार आपको समझ ही नहीं आया कि अचानक कुछ लोग आपसे दूर क्यों होते गए। अचानक से आपके साथ में ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों ने दूरियां बनाना स्टार्ट कर दिया हो आपके साथ में, अपने रिलेशन जो है तोड़ दिए हों। रिलेशन चाहे दोस्ती का हो या कोई और रिलेशन हो, बट कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके साथ में अपने रिश्ते तोड़े हैं, और वो इस पर्सन की बातों की वजह से। रीडिंग ये भी दिखा रही है, कार्ड्स की एनर्जी ये भी कहती है कि ये व्यक्ति सिर्फ एक ईर्ष्या की वजह से ऐसा नहीं कर रहा था। उसके भीतर एक तुलना हमेशा चलती रहती थी आपको लेकर। उसे ऐसा लगता था कि जहाँ भी आप जाते हैं लोग आपकी बात हमेशा सुनते हैं, आपको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, और आपकी प्रेजेंस एक अलग तरीके से जो है उसे महसूस होती है। बाहर से वो मुस्कुराता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये बात बहुत ज़्यादा चुभती है। एक बहुत ही ज़्यादा जलन की भावना इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर बनी हुई है। उसने कई बार ये कोशिश की कि आपकी चमक थोड़ी कम हो जाए, ताकि उसकी अहमियत लोगों के सामने बढ़ जाए। लेकिन एक बात वो कभी समझ नहीं पाए कि किसी दूसरे की रोशनी कम करने से अपनी रोशनी जो है कभी नहीं बढ़ती है। एनर्जी यहाँ ये भी दिखा रही है कि पिछले कुछ महीनों में आपने खुद भी महसूस किया होगा ये, कि इस व्यक्ति का व्यवहार बदल रहा है। इस व्यक्ति का जो बिहेवियर है आपके प्रति वो बदला हुआ है। कभी वो बिना वजह नाराज़ हो जाता है, या कभी अचानक वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, और कभी आपकी तारीफ़ करता है, अगले ही पल किसी और के सामने आपके फ़ैसलों पर सवाल उठाता है, या आपके बारे में कुछ नेगेटिव बातें करता है। ये दोहरा व्यवहार आपको कंफ्यूज कर रहा होगा। आपने कई बार खुद को ही गलत समझा होगा और सोचा कि शायद आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। लेकिन आज की रीडिंग ये कहती है कि आपकी इंट्यूशन, आपकी जो अंतरात्मा है, शुरू से सही थी इस व्यक्ति को लेकर। आपका दिल पहले ही संकेत दे रहा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो गलत है। अब समय एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां इस व्यक्ति का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। सबसे खास बात यह है कि आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कई बार लोग अपने ही शब्दों और अपने ही व्यवहार से खुद को बेनकाब कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ दिखाई देता है। जिसने अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करी थी, अब वही बातें आपस में जुड़ने लगी हैं। जिन लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया था, वही लोग अब उससे सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि सच आपके मुंह से नहीं, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिए बाहर आएगा। रीडिंग में एक और इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि ये व्यक्ति अब पहले जितना निश्चिंत नहीं है। उसे महसूस होने लगा है कि उसके बनाए हुए झूठ हमेशा नहीं चलेंगे। कई बार वो खुद ही, मुझे लगता है कि अपनी बातों में उलझ जाता है। कभी एक कहानी सुनाता है, फिर कुछ समय बाद वो बात का दूसरा वर्ज़न बताता है। धीरे धीरे लोग उसकी बातों पर भरोसा करना बंद कर रहे हैं। बाहर से वो अभी भी सामान्य दिखने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर है कि अगर एक सच सामने आ गया तो बाकी बातें भी छिप नहीं पाएंगी। सब कुछ कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके बाहर आ जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि जब सच्चाई सामने आए तब गुस्से में कोई फैसला मत लीजिए। बहुत संभव है कि उस समय ये व्यक्ति सफाई देने आए, अपनी मजबूरी बताए, या ये कहे कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था, या फिर वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, या उससे गलती हो गई जाने अनजाने में। लेकिन उस समय सिर्फ उसकी बातें मत सुनिए, उसके पुराने कर्मों को भी याद रखिए। माफ़ करना और दोबारा भरोसा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर किसी ने एक बार आपका विश्वास तोड़ा है तो दोबारा भरोसा करने से पहले समय को अपना काम करने दीजिए।
एनर्जी ये भी कह रही हैं कि इस पूरी घटना के बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आपने अब तक जिन लोगों को सिर्फ आदत की वजह से अपने पास रखा हुआ था, उनसे भी दूरी बनने लगेगी। आपको समझ आने लगेगा कि हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका शुभचिंतक नहीं होता। इसी के साथ कुछ नए लोग भी आपकी लाइफ में आएंगे जो कम बोलेंगे लेकिन दिल से आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। यही लोग आने वाले समय में आपके लिए एक सच्चे सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। इस रीडिंग की सबसे गहरी बात यह है कि सच्चाई को कभी जल्दी नहीं होती। झूठ बहुत तेज दौड़ता है लेकिन सच हमेशा सही समय पर पहुंचता है। इसीलिए अगर आपको कभी लगा कि आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया गया है, आपकी पीठ पीछे बातें हुई हैं या किसी ने आपके भरोसे का गलत इस्तेमाल किया है, तो हमेशा जो है चीज़ें एक ही तरीके से नहीं चलती हैं। आपको यहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समय हर चेहरे से नकाब उतार देता है और जब ऐसा होता है तब किसी सफाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, क्योंकि सच खुद सबसे ऊंची आवाज़ बन जाता है। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा बदलाव किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ते जाना है। जो लोग छल से रिश्ते बनाते हैं वो अंत में अकेले रह जाते हैं, लेकिन जो लोग सच्चाई से जीतते हैं उन्हें देर से ही सही लेकिन सही लोग जो है लाइफ में मिलते हैं और सही लोग ज़रूरत पड़ने पर हमेशा काम आते हैं। तो आज की रीडिंग के साथ जुड़ा हुआ एंजल नंबर है 1176। ये संकेत देता है कि आपकी ज़िंदगी में ट्रुथ, क्लैरिटी और हिडन जो रिवेलेशन है या समय शुरू हो चुका है। जो बातें अब तक पर्दे के पीछे थी वो सही समय पर आपके सामने आएंगी। इसीलिए किसी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, समय को अपना काम करने दीजिए। अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से जुड़ी है तो कमेंट में लिखिए 1176 मेरा सत्य मेरी सबसे बड़ी रक्षा है। थैंक यू एंजल्स, गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल सोल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव।